Very good morning, kids. Welcome to online class of Shraddha Vallabh Academy. Today I am going to explain new poem Mother and the Mouse by Faith Jackson of class 6 English. So open your book and start reading. Read this delightful poem about a child who protects his or her mother from a monster. मतलब इसमें कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, तो मतलब वो चाइल्ड है, बच्चा है, वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट करता है कैसे. अब इस पोएम में इसका मेन थीम मतलब मेन क्या है, इसका सेंट्रल मतलब मेन इसकी थीम क्या है कि ब्रेवरी. मतलब जो उसकी मदर होती है ना पोइट की, वो बहुत ब्रेव है, करेज है. एंड द शी और हर पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग हर मदर दैट हर मदर इज़ वेरी ब्रेव. बट वॉट हैपन दिस पोएम, जो मतलब मतलब पोइट की मदर इतना डर रही है, ऐसा क्या हुआ है. उसकी मदर चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो डरती नहीं है. सो वन बाय वन आई विल रीड द स्टैंजा एंड आई विल एक्सप्लेन. My mother is not the sort of mom who will squall and faint and shiver. Darkness does not scare her. When it thunder, she won't quiver. अब क्या कहती हैं कि मतलब माई मदर इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ मॉम. कहती मेरी मम्मा मतलब ऐसी नहीं है कि मतलब हु विल स्क्वाल एंड फेंट ऑफ शिवर. कहते हैं मेरी मम्मी शी नेवर अफ्रेड टू एनीथिंग. स्क्वाल मीन्स हु विल नॉट गेट अफेड, जो कभी डरती नहीं है, चाहे आगे उनके सामने पहाड़ भी आ जाए. शिव मतलब कोई बड़ा पहाड़ भी आ जाए, वो बिल्कुल डरती नहीं है. मतलब कहते हैं डार्कनेस डज नॉट स्केयर हर, मतलब एक अंधेरा तक उन्हें डरा नहीं सकता. अब उन्हें अंधेरे से मतलब बिल्कुल भी डर नहीं, उन्हें अंधेरे से भी डर लगता. व्हेन इट थंडर शी वॉन्ट क्विवर, मतलब चाहे थंडर स्टॉर्म आ जाए, तूफान आ जाए, उन्हें तब भी डर नहीं लगता. सो पोइट डिस्क्राइबिंग हर मदर, शी इज़ ब्रेव, कि वो ब्रेव है, वो किसी से नहीं डरती. नाउ द सेकेंड स्टैंजा. व्हेन आई डिसाइडेड टू प्ले अम, she fixes me with a stare, on flashing glow from her big eyes, and I just don't care to dare. अब इसमें पोइट सेकंड स्टेंजा में क्या कहना चाहती है, या चाहता है, जब मेरा मन खेलने को करता है, शी स्टेयर मी, मतलब मुझे घूरती है कि हमें पढ़ना ही पड़ता है. मतलब हमें उनकी आई से इतना डर लगता है, ऐसे हमें घूरते हैं कि हमें पढ़ना ही पड़ता है. She is very scary that time and she is very brave. She not afraid of anybody. मतलब वो किसी चीज़ से वही चीज़ डरती नहीं है. Now the third stanza. So it was with the shock one morning when I woke up from a dream to hear my valiant mighty mom let out a her pitch scream. अब देखिए इसमें स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना. स्क्रीमिंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना. कहती है जब एक बार क्या होता है, वन मॉर्निंग, जब मैं सुबह जागी तो मैंने मतलब एक चोट देखा, मतलब एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी. मतलब मेरी मम्मी मतलब आ करके मतलब मतलब आवाज़ निकाली उन्होंने, चिल्लाने लगी. मतलब एक अजीब सी आवाज़ थी जो चिल्लाने की उनकी थी, मतलब एक ड्रावने उसमें. मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया जो इतना देर, वाई शी इज स्क्रीमिंग, कहते क्यों चिल्ला रही हैं. उसके बाद उसमें आपका वर्ड है, कहते क्यों वो इतना चिल्ला रही है, क्या हो गया, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई. तो अब भाई इस चीज़ को पोइट सोचती है कि वो सुबह सुबह उठी, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी, तो क्या हो गया. मतलब वैलिएंट मीन्स ब्रेव. कहती मेरी मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है. अब नेक्स्ट स्टैंजा, दिस इज़ द फोर्थ स्टैंजा, आई विल रीड. I raced to see her perched up high upon the kitchen sink, squealing like a baby bat. कहती है इसमें पोइट कहती है, मैं सुबह उठ के देखा
मतलब पर्च मीन्स क्या होता है, शी इज सिटिंग ऑन द सिंक। मतलब सिंक देखा अपना, सिंक स्लैब होता है मतलब किचन में, सिंक के पास स्लैब पर वो बैठी थी। मतलब देख के शॉक्ड हो गए, हाँ इन्हें क्या हो गया। अपन द किचन से स्क्वेलिंग लाइक अ बेबी बैट, और मतलब कैसे एक बच्चे की तरह, मतलब वो डर रही थी। शी वॉज इन ट्रबलिंग, शी वॉज ट्रबलिंग, शी वॉज शेकिंग ऑल्सो। अब वो मतलब वो तो बहुत डरी हुई थी, एकदम से जाकर दबक के बिल्कुल एकदम कोने में से बैठ नहीं चाहते, मतलब बिल्कुल बुरी तरह चिल्ला रही थी। तो कहते हैं ऐसा क्या हो गया मम्मी, क्या हुआ ऐसा। राइट ऑन द एजेस ऑफ द रिंग, मतलब बिल्कुल कोने में जाकर एकदम चिल्लाने लगी। और ऐसा कुछ चीज़ भूत वगैरह देख लेते हैं ऐसे एकदम से बिल्कुल। कहते हैं मम्मी आप तो कभी किसी चीज़ से डरती नहीं हो, ऐसा क्या है जो आपको इतना डर लग रहा है। आई आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वॉज। द फिफ्थ स्टैंजा इज, कहते हैं आई आस्क्ड हर व्हाट दैट मैटर वॉज, हैड द प्रेशर कुकर बर्स्ट or had the oven scorched her hand, I did expect the roast। अब कहते हैं मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, क्या मैटर है, क्यों आप ऐसा कर रही हो, क्यों आप चिल्ला रही हो। बिकॉज यू आर ब्रेव मम्मा, आप तो इस चीज़ से डरती नहीं। कि ऐसा तो नहीं कि प्रेशर कुकर बर्स्ट हो गया, प्रेशर कुकर मतलब फट गया हो, क्या प्रॉब्लम हो गई है ऐसी। और हैड द ओवन स्क्रॉच्ड हर हैंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब प्रेशर कुकर से आपको मतलब वो सॉरी ओवन से आपका हाथ जल गया हो। अब क्या कहते हैं मतलब जो चाइल्ड थी, मतलब चाइल्ड वाज सरप्राइज कि मतलब मैंने कभी आपको ऐसा देखा नहीं है, अभी ऐसा मतलब आपका बिहेवियर में ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो अब ऐसा क्या हो गया। तो कहते कहीं ऐसा तो नहीं आपका हाथ जल गया है, प्रेशर कुकर फट गया है। आई डिडंट एक्सपेक्ट द रोस्ट, मैंने कभी मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आपको ऐसा होगा और आप एकदम कोने में जाके बैठी होगी। नाउ द सिक्स्थ स्टैंजा, शी whimpered like a baby and pointed to a mouse। वो मतलब मेकिंग अ सीरियस और लो साउंड, शोइंग फियर। whimpered मीन्स मतलब एक बिल्कुल सीरियस सी बिल्कुल स्लो स्लो साउंड में उन्होंने मुझे बोला। She whimpered like a baby and pointed a mouse that had a girl and Trinity to enter into our house। अब क्या कहते हैं इसमें, पोइट कहती हैं कि शी विम्पर्ड मतलब बुदबुदाना, बिल्कुल बच्चों की तरह एक कोने में बैठ कर के बिल्कुल एकदम बहुत स्लोली आवाज़ में बोलना। और पॉइंट आउट करती हैं वो किसको, एक चूहे को। एंड हु इज़ द थर्ड पर्सन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, द थर्ड पर्सन केम अ माउस। तो एक चूहा इसमें आता है। सो क्या आता है इसमें, एक चूहा। चूहे से उसकी मदर को बहुत डर लगता है। तो कहते हैं मतलब एकदम बुदबुदाना टाइप होता है ना, शिम विम्पोर्ट मतलब एक कोने में बैठ के बच्चों की तरह कब कब आते हो स्लो स्लो आवाज़ में, वो देखो वो चूहा, मतलब पॉइंट आउट करती है बहुत ही मतलब एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव उसका होता है। दैट हैड द गर्ल एंड टिमरिटी टू एंटर इनटू द हाउस। इसमें मतलब टिमरिटी का वर्ड जो दिया है ना, वो मीन्स मतलब हाउ डेयर टू एंटर टू इन द किचन। मतलब कहते हैं कि मतलब एक मतलब इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो कहते हैं कि मतलब ऐसा क्या है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, है उसको यहाँ से भगाओ। और मतलब वो वहाँ जाके एकदम चुपचाप बैठ गई और जाकर कहती इसको भगाओ, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मतलब उसको वहाँ से चूहे को भगाने के लिए कहती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। I picked a broom and shot at it. I chased it to the hall. I almost walked it sharply for driving mummy up that fall। अब क्या कहते हैं कि उसने एक झाड़ू उठाई और मतलब पूरे अपने एफर्ट्स लगाते उसको भगाने के लिए। कहते हैं आई थिंक दैट हाउ द माउस चेस्ड आउट, कैसे कि मतलब माउस को बाहर निकालना है उसने मतलब
पूरा अपने एफर्ट्स लगा दिए। कहते मतलब वैक्ट मतलब क्या होता है, वैक्ट मतलब होता है हिट नॉइजली, मतलब किसी उसको एक हिट करना, मतलब मतलब भगाना किस उससे झाड़ू से, हिट नॉइजली मतलब उसने उसको फिर भगा दिया, उसने बाहर की तरफ भगा दिया। तब उसकी तब मतलब पूरे एफर्ट्स लगा दिए कि मतलब मेरी मम्मी डर गई हैं इससे, तो उसको मुझे किस तरह बाहर निकालना है। तो उसने क्या झाड़ू उठाई और उसको चेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, चेस्टेड टू द हॉल, मतलब उसने हॉल की तरफ उसको चेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब कहते हैं बट इट वॉज क्वाइट द नेक्स्ट स्टैंजा, eighth stanza, but it was quiet and cunning, and soon gave me the sleep. It vanished in the hallway into the curtain skip. But it was quick and cunning means चालाक, क्विक मतलब शीघ्र, मतलब जल्दी से वहाँ से भाग गया। एंड soon gave me a sleep. It vanished into the hallway, और वो hallway मतलब वहाँ से पता नहीं कहाँ vanished मतलब गायब हो गया। into the garden skip, और गार्डन को छोड़ करके पता नहीं कहाँ बाहर की साइड चला गया। उसने झाड़ू की मदद से उस चूहे को भगाया। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, आई रेन इनटू द किचन, और मतलब मैं कहता है रेन इनटू द किचन एंड हेल्प माय मम्मी डाउन, ट्रेम्बलिंग लाइक एन ऑटम लीफ, शी रोड एंड फ्राइटेंड फ्राउन, शी वॉर एंड फ्राइटेंड फ्राउन। अब कहते हैं कि मतलब मैं किचन की तरफ भागा और अपनी मम्मी की हेल्प की उतारने में, ट्रेम्बलिंग लाइक एन ऑटम लीफ मतलब कैसे, एक मतलब पतझड़ की पत्ती की तरह, मतलब कांपती हुई बिल्कुल, मतलब साइड में बैठी हुई थी। शी वॉर अ फ्राइटेंड फॉर्म, मतलब उन्हें एक मतलब कहते हैं ना कि मतलब डर का एक बोरा सा पहना हुआ था, मतलब इतना डर चुकी थी कि उन्हें एक डर का एक बोरा सा पहना हुआ था। आई डोंट लाइक माइस, शी विस्पर, कहती है कि I don't like mice. Her big eyes round with fear. I felt like superhero too. So glad that I was near. कहता है I don't like mice. The whisper. Her big round with fear. कहते हैं उसकी मम्मी कहती है मुझे चूहे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उन्होंने मतलब फुसफुसाया, मतलब एक मतलब खुसफुस आवाज़ में उन्होंने फुसफुसाया और डर से कहते हैं कि मतलब मुझे चूहे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर बिग आइज अराउंड द, उसकी बड़ी बड़ी आँखें थी, वो किससे भरी हुई थी, सिर्फ डर से भरी हुई थी, और उनकी आँखों में और कुछ नहीं दिखा था। आई फेल्ट लाइक सुपर हीरोज टू, और उसमें पॉइंट क्या कहता है, जब मैंने मम्मी को उतारा और चूहे को भगाया तो मुझे कैसा फील हो रहा था, एक सुपर हीरो की तरह फील हो रहा था। सो ग्लेड दैट आई वॉज नियर, कहते हैं मम्मी आप मतलब बिल्कुल भी मतलब खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पास हूँ, तो मैं आपके पास हूँ, फिर टेंशन लेने वाली क्या बात है। नाउ द नेक्स्ट आंसर, आई टोल्ड हर नॉट टू वरी विद द माइज आई वॉज एट वॉर, आई प्रॉमिस हर दैट शी डिडंट सेव फॉर दैट्स व्हाट चिल्ड्रन आर फॉर। कहते हैं मैंने मतलब उनसे कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं मतलब चूहे से बिल्कुल मत डरें, मैं हूँ। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि आगे भी मैं आपको इसी तरह सेव करूँगा। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि आप भी ऐसे आगे भी आप मतलब इस तरह से सुरक्षित रहेंगी। और क्या आगे कोई मतलब फॉर दैट्स व्हाट चिल्ड्रन आर फॉर, कहते हैं हम मतलब बच्चे हैं, मैं हूँ तो आपका बच्चा हूँ तो, और मैं इस तरह आपको सेफ रखूँगा। सो सी द चिल्ड्रन, this was the explanation of this poem. So what is the main theme of this poem? I have already told you in starting of this poem. The main theme is the poet is explaining her mother. मतलब वन डे ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतनी ब्रेव उसकी मामा थी कि मतलब लोग उनसे डर जाते थे, हम उनसे डर जाते थे। वो ना कभी अंधेरे से डरती थी, ना वो कहीं आने जाने से डरती थी, ना उन्हें किसी चीज़ से डर लगता था। बट ऐसा क्या हुआ जो उन्हें इतना डर लगा कि वो जा कर के एक स्लिप मतलब किचन के स्लिप पे जाकर बैठ गई। ऐसा क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा था, एक चूहे को देखा था, और वो चूहे को देख के इतना डर गई
कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और वो सिर्फ चिल्लाने लगी। सो पोइट को लगा ऐसा क्या हो गया, कहीं ऐसा नहीं कुकर बस्ट हो गया है, या फिर ओवन से उनकी फिंगर जल गई है, या फिर ऐसा क्या हुआ है जिससे मम्मी इतना डर कर और चिल्ला रही है और चुपचाप जाके कोने में बैठी हुई हैं। तो मतलब बाद में पता चला कि वो तो एक चूहा था। पोइट ने उन्हें उस चूहे को भगा करके उन्हें मतलब इस डर से बाहर निकाला और जब आगे प्रॉमिस किया कि डोंट वरी मम्मा, मैं हूँ तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज द summary of this poem. Okay, I hope you like this poem.